आप रैली करेंगे तो ठीक है, लेकिन जो पीपली में जो रैली करे थे किसानों पे लाठियां चल गई थी वो ठीक नहीं थी। लोग ये कह रहे हैं कि सरकार से जब कुछ नहीं हुआ, किसानों का आंदोलन बहुत ज़्यादा तेजी पकड़ गया तो सरकार ने किसान यूनियन में पंक्चर कर दिया है। किसान यूनियन के बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा, मगर कांग्रेस में पता नहीं कितनी फाड़ है। हरियाणा सरकार में सर जेजेपी का समर्थन है, बीजेपी को, सरकार इकट्ठी चल रही है, हिस्सेदार हैं, उन्हीं के विधायक इसका विरोध करते हैं। बरवाड़ा के विधायक जोगीराम सियाग वो कहते हैं किसान किसान नहीं, आम गरीब आदमी के भी ये खिलाफ हैं ये कानून। तो विधायक जैसे मैं किसाना ने समझाऊँ उसको भी समझा दूँ। किसान जो है बीजेपी के खिलाफ कुछ परसेंटेज हुआ है इस बिल के बाद। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि किसानों को भ्रमित किया गया है। आपको क्या लगता है सर, ये जो रैली आप करेंगे, आपने कॉल कर ली कि 9 विधानसभा हल्के हैं आपके यहाँ के, तो वो सब मिलके करेंगे, तो उससे क्या लोग समझ पाएंगे या सिर्फ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं किसान एक तरफ नहीं है, खिलाफ नहीं है, कुछ किसान बीजेपी के साथ भी है, ये दिखाना चाहते हैं? नहीं, हम सारे के सारे किसानों ने बीजेपी के साथ कर लेंगे। बीजेपी कम से कम अभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेकिन हुड्डा का गढ़ माना गया। आपको उम्मीद है कोई बड़ौदा उपचुनाव? मैं कहता हूँ कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, एक मेजॉरिटी पार्टी है। हमारी सेंटर में सरकार, हमारी स्टेट में सरकार, और अब के मैं कहता हूँ अब के बड़ौदा की सीट बीजेपी की निकाल के दिखाई। मैंने आपकी बात एक बार मान ली, अगर बीजेपी वहाँ से लूज कर गई तो क्या कहेंगे? नहीं, मैं इलेक्शन पे कभी भी शर्त नहीं लगाया करता, न मैंने कहीं भी शर्त। तो सर बात ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ तब क्या कहेंगे? आपने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सीट जीतेंगे। मैं कहता हूँ अगर हार गए तब इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का क्या होगा? ये तो आप पॉसिबिलिटीज, माइथोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज बात, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, आपने प्रोबेबिलिटी की बात की। प्रोबेबिलिटी मैंने तो कह दिया, हम जीतेंगे, हार की बात क्यों करें? हम जीतेंगे जब हार की बात क्यों करें? पहला यहाँ सी रैली होने दे, फिर मैं कुंभ का मेला सामने बड़ौदा में भी देखा। ये राज्यसभा सदस्य रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वर्ष से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, खासकर बड़ौदा उपचुनाव में इन्होंने दावा किया बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी दुनिया के चुनाव जीतेंगे। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर लिखिए नीचे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ राज्यसभा सांसद रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स, देवेंद्र पॉल वत्स मेरे साथ हैं। कई सारे मुद्दे हैं और वत्स साहब के बारे में कहा जाता है कि ये सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब देते हैं और इन तमाम सवालों पर इनसे बात करेंगे। वत्स साहब, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश। सर, इस वक्त 2 मुद्दे बड़े हॉट हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि बीजेपी बैकफुट पे है, उसका ग्राफ जो है नीचे आ गया, कांग्रेस हावी हो रही है। पहला मुद्दा तो ये कि जो बिल पास आप करवाए राज्यसभा में, 3 जो अध्यादेश सरकार लेके आई थी, बिल पास हो गया, कानून बन गया। वो दूसरा हाथरस वाला मामला, एक एक करके बात करेंगे। जो बिल पास हुआ, किसान अग्रेसिव हो रहे हैं, पंजाब में ज़्यादा है, हरियाणा में भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे नज़र आती है, क्या वजह? जो किसान हितैषी 3 बिल पास हुए हैं इस करंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो हुआ, उसमें मैं बिल पास करवाने में था, यानी कि मैं सांसद हूँ और मैंने वोट डाला है, यानी इस वोट पे भी सर, इस वोट पे भी कंट्रोवर्सी है। वो वोट तो डले ही नहीं, जबकि करते हैं उसकी बात करते हैं। पहले बिलों की बात कर लें। बिल अब एक्ट हो गए हैं जैसा आपने बताया, और वो किसान हितैषी हैं, उनके बारे में अफवाहें फैला के भ्रमित किया जा रहा है किसानों को, और उस भ्रम को दूर करने के लिए हम 9 तारीख को हांसी में ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर का वास्ता किसान से है और खेत से है, इसलिए वो एक सिंबल है। सर, इसके साथ साथ सवाल है, आप रैली करेंगे तो ठीक है, लेकिन जो पीपली में जो रैली करे थे किसानों पे लाठियां चल गई थी वो ठीक नहीं थी, उनको कोविड याद आ रहा था। उसकी भी बात मैं करूँगा, पहले अपनी रैली की बात कर लूँ। हांसी के आर बार के, यानी कि बुआनी खेड़ा से भी, नारनौंद हल्के से भी, हांसी हल्के से भी, और कुछ ट्रैक्टर उधर से भी आएंगे, हिसार साइड से भी, गांव से ही होंगे। ट्रैक्टर तो गांव में होता है, हांसी शहर में भी ट्रैक्टर हैं, वो भी ट्रैक्टर होंगे। तो उन ट्रैक्टरों पे थुराना के सवार होके आएंगे, कौन आएगा? ट्रैक्टर किसान समुदाय से होंगे, उसमें ज़्यादातर किसान समुदाय जाट है, जाटों के ट्रैक्टर होंगे, लो वर्गे होंगे, और ज़्यादा मेजॉरिटी में जाटों के ट्रैक्टर होंगे। बास से होंगे, खरकड़े से होंगे, मुंडाल से होंगे, भाटोड़ से होंगे, कुंभे से होंगे, थुराने से होंगे, सिसाई से होंगे, नारनौंद से होंगे, डाटे से होंगे, गुराना से होंगे,
और बाकी आसी का आर बार के जो गांव हैं, शेखपुरा, ढाणी कुतुबपुर, ढाणी पीरान। अब करो बिल की बात। बिल में हम कह रहे हैं कि उनको एक भ्रमित किया जा रहा है कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, हम कहते हैं मंडियां ख़त्म नहीं होगी। मंडी सिस्टम तो है, अब भी चल रहा है, और ख़रीद चल रही है मंडियों से, और आड़तियों के थ्रू ही चल रही है, और किसान बेच रहे हैं। धान की फसल आ गई है और पूरी खरीफ की फसल तैयार हो गई है। तो हम कह रहे हैं कि MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, है और रहेगा। इस बारे में किसान को भ्रमित किया गया। दूसरा भ्रमित किया गया कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, बहुत बड़े सरमाएदार आ जाएंगे। नहीं, हम कहते हैं मंडियां रहेंगी, आड़तिये भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे। किसान की अपनी मर्ज़ी है, चाहे मंडी में बेचे, चाहे मंडी से बाहर बेचे। मंडी से बाहर बेचने का एक प्रावधान इसलिए किया गया है कि एक तो भीड़ हो जाती है, लंबी लाइन लग जाती है, कई दफ़ा किसान की फसल बिकने में देरी हो जाती है, और बारिश हो जाती है, फसल भीग जाती है। और एक मंडियों के बारे में शिकायतें भी आई हैं कि बिचौलिए ये वो कुछ गड़बड़ भी करते हैं। तो हमने कहा जहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, एक रास्ता और दे देते हैं, जैसे बाईपास कर देते हैं। तो हमने कहा भी ऐसा भी प्रावधान कर दो कि किसान की फसल खेत में खड़ी खड़ी भी बिक जाए, मंडी की चार दीवारी से बाहर भी बिक जाए, और मंडी सिस्टम का और इस ओपन सिस्टम का, और एक देश एक मार्केट भी हो, एक बाज़ार। सर, आपकी सारी बात मान ली, आप राज्यसभा में भी थे जिस वक्त ये बिल पास हुआ। तो सरकार के लिए ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या नौबत आ गई थी जिस पे बहस नहीं हुई? उन्होंने आनन फानन में हाथ खड़े करवा के बिल पास कर दिया, ध्वनिमत से, वोटिंग नहीं हुई। ये सरकार की क्या मजबूरी थी, कोई डर था? अब मेरे से स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स सुन लो। सरकार की कोई मजबूरी नहीं थी। सरकार बिल लेके आई, बाकायदा बिलों पर बहस हुई। बहस होने के बाद फिर एक कुछ रेजोल्यूशन लाए जाते हैं बिल के खिलाफ या बिल के हक में। वो अपोजिशन के रेजोल्यूशन थे। एक था रागेश और एक था तिरुचि शिवा। उनके रेजोल्यूशंस पे उन्होंने वोटिंग की मांग की। उपराष्ट्रपति जी यानी डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा भी दो जगह चल रही थी, लोकसभा में भी चल रही थी, राज्यसभा में भी चल रही थी, गैलरीज में भी चल रही थी। ये मैं इसलिए क्लियर कर चाहता हूँ आपसे कि वो बटन दबा के वोटिंग तो पॉसिबल ही नहीं थी, मगर चिट सिस्टम से वोटिंग पॉसिबल थी। चिट सिस्टम मीन्स पर्ची हाथ में दे दी जाए, गैलरीज क्लियर कर दी जाएं, सब सांसद बैठ जाएं अपनी अपनी सीटों पे, उनसे लिखवा के पर्ची स्टाफ कलेक्ट करके सभापति जी को दे और गिनती हो के रिजल्ट अनाउंस हो। उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक तो उसको दिन यानी जो हुआ अपोजिशन की तरफ से, वो तो माइक भी तोड़ा गया, उपसभापति जी को अपशब्द भी कहे गए, और शोर शराबा तो हुआ ही हुआ। लेकिन सर, किसी एक ने माइक तोड़ दिया, इसके लिए रूल थोड़ी फॉलो करना बंद कर मेरी देंगे? बात सुनो ना, रूल की बात सुनो। रूल ये था, उपसभापति जी चिल्ला रहे हैं रागेश अपनी जगह पे जाओ, तिरुचि शिवा अपनी जगह पे जाओ। वोटिंग के लिए आप माहौल तो बनाओ। अब वो वेल ऑफ द हाउस में चाहे एक मेंबर शोर करता रहे, वोटिंग नहीं हो सकती। वोटिंग जब हाउस अपनी जगह हर एक मेंबर बैठे, गैलरीज क्लियर हों, पर्चियाँ डिस्ट्रीब्यूट हों, तब पॉसिबल है। उनको पता था कि हमारी मेजॉरिटी नहीं है, उन्होंने जानबूझ के हाउस में बेडलाम या पेंडामोनियम या उसको कहते हैं कि पैदा हुआ, और माइक तोड़ा, और डिप्टी चेयरमैन को अपशब्द कहे, और फिर वो शोर करते रहे। उसमें वोटिंग का कोई हालात तो बनाए। दूसरी बात वो कहते हैं, जैसे आपने भी कहा कि आपकी मेजॉरिटी नहीं थी, आपने ऐसे ही बिल पास कर लिया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सर मेजोरिटी नहीं थी। मैं कह रहा हूँ कि वोटिंग उस पर होनी चाहिए थी। परंपरा ये है कि एक भी विरोध करता तो वोटिंग होनी चाहिए। वोटिंग के लिए परंपरा है, मैं मान गया, मगर वोटिंग पॉसिबल तो कराएं।
वोटिंग पॉसिबल तो कराएं। चलिए, आप ये कह रहे हैं पॉसिबल नहीं थी। दूसरी बात ये है सर, आपने कहा कि हाँसी में लोकसभा के जो 9 विधानसभा हल्के हैं, अच्छा, उनकी मेजोरिटी की बात भी लोग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने ऐसे ही बिल पास कर लिया। नहीं, हमारी मेजोरिटी थी, हमारा व्हिप जारी हुआ था और सब हाजिर थे। 35 एमपीओं के तो मैं उनके नाम गिना सकता हूं जो अपनी छुट्टी दरखास्त देके कोविड की वजह से एल्डरली एमपीज यानी तृणमूल कांग्रेस के तो आधे से ज़्यादा एमपी कलकत्ता से आए ही नहीं। वो ठीक है सर, मेजोरिटी की बात आज नहीं हो रही, बात तो रूल्स की हो रही थी, रूल्स क्या कहते हैं। दूसरी बात उस पर आते हैं सर, आपने कहा कि हिसार लोकसभा हल्के की आप 9 तारीख को एक रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर रैली होगी, सीधा सीधा एक तरह से जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी दिखाएंगे, नहीं कुछ किसान आपके साथ भी, शायद हो सकता है यही मोटिव हो, इसमें 9 हल्के आपके साथ हैं। लेकिन साथ ही आप ये बोल के कि पीपली में तो आपने डंडे मारे जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब आपके किसान आएंगे जो आपके फेवर के हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो जब आएंगे तो वो ठीक हो जाता है। कोई रैली न तो डंडे खाने के लिए होती, न सरकार का ऐसी मंशा होती। सर वो पीपली वाले आज तक उनकी हड्डियाँ ठीक नहीं हुई हैं। नहीं, मैंने कहा कि जब अनरूली क्राउड हो जाए ना, काबू से बाहर हो जाए, तो उसको सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए ऐसे इकदामात पुलिस उठा लेती है। उसको भी मैं जस्टिफाई नहीं करता। जिसको भी चोट लगी या जिसको भी डंडे लगे उसके लिए हमें अफसोस तो है, मगर वो गलती उनकी थी कि भाई वो कानून को अपने हाथ में क्यों ले। इसके बावजूद सर बीजेपी गवर्नमेंट में गृह मंत्री अनिल विज ने तो ये कह दिया कि लाठी लगी ही नहीं, लाठी चली ही नहीं, ना कोई ऑर्डर। न मैं गृह मंत्री, न मैं ऐसे कहता, न तो मैं गृह मंत्री और न मैं ऐसी बात कह रहा। किसी पॉइंट पर जनरल साहब आपको लगता है कि बीजेपी को आज बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है? किसान बहुत अग्रेसिव है पंजाब हरियाणा में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, जो आज तक शायद बीजेपी के सामने ये स्थितियाँ नहीं आई थी। मैं कहता हूँ कि पंजाब और हरियाणा में तो एग्रेसिव नहीं कहूँगा, पंजाब एक बिल्कुल ही अलग बात है। मैंने अपने बयान में ये कहा था कि देश हित और किसान हित, उसमें मंडियों में अपना माल बेचो, किसान किसी भी तरह से अपना जिनस बेचे और शांति प्रिय रहे। पंजाब का ऑल टुगेदर ए पॉलिटिक्स ही डिफरेंट है। किसान को तो मोहरा बनाया गया है, हरियाणा में मोहरा बनाने की कोशिश की गई है, उसको हम अब समझा देंगे। किसान तो पहले, मैं बच्चा था जब नूबी सुना करता भाखड़ा आई कि जी इस पानी में तो बिजली निकाल ली, ऐसे भी लोग बकावे थे और उस टाइम बैक भी जाते थे, बिलाइया तो लासी लासी है घी तो इसमें से काट। लेकिन पंजाब की हालत तो सर ये होगी कि आपका जो घटक था अकाली दल बीजेपी का, उसको समर्थन वापस लेना पड़ गया, वो द टाइम बिंग रहे या जैसे भी रहे, लेकिन वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं हम किसानों के साथ में एनडीए से अलग हो गए। जो पंजाब की हालत है उसमें मैं कहता हूँ उन 2 परिवारों का झगड़ा है कुर्सी का, और किसान उसमें मोहरा है। दूसरी बात यह है कि इस बिल का एक बात यह है कि एक होता है किसान, एक होता है किसान नेता, एक होता है किसान कारपोरेट। उस कारपोरेट को, उसको बिचौलिए को तो बीच से निकालने का ये सारा बिल है। अगर वो खुद अपना आप में इफेक्ट होते हैं तो दे आर वेलकम। हमारी बीजेपी अकेली किसान को समझाएगी। अगर उनको ऐसी बात हमारी पसंद नहीं है तो हमने मेजोरिटी से अपना वो एक्ट बना लिया, और अब उस एक्ट को सरकार किसान को समझाएगी कि आपके फ़ायदे में। हरियाणा सरकार में सर जेजेपी का समर्थन है बीजेपी को, सरकार इकट्ठी चल रही है, हिस्सेदार हैं, उन्हीं के विधायक इसका विरोध करते हैं। बरवाड़ा के विधायक जोगीराम सियाग वो कहते हैं किसान किसान नहीं, आम गरीब आदमी के भी ये खिलाफ हैं ये कानून। इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। मैं इतना ही कमेंट करूँगा कि जेजेपी सरकार में हमारी सहयोगी पार्टी है, बस। उसके बयान से कितना इत्तेफाक रखते सर? आप तो बड़े दबंग रहे हैं सर, बेबाकी से जवाब दें। उनके बयान से पहले जेजेपी का नेता कमेंट करे। नेता तो ये कहते हैं कंडीशनल कि ठीक है कानून ठीक है लेकिन एमएसपी होना चाहिए, उन दोनों बातें कह दी। एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। उनके विधायक तो इस बात को नहीं मानते, वो तो कहते हैं ये तो गरीबों के लिए सत्यानाश कर देगा। मैंने कहा ना कि मेरे से विधायक की डिस्कशन करा दो ला मैं समझा दूंगा उसको, क्योंकि हमारा समर्थन वाला विधायक है, तो विधायक जैसे मैं किसाना ने समझाऊँ उसको भी समझा दूंगा। क्योंकि सर ठीक है आप राज्यसभा सदस्य हैं लेकिन आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से रखते हैं, थुराना आपका गांव है और आप लेफ्टिनेंट जनरल आप रिटायर हुए, उसके बाद सांसद बन गए, तो क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि है तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? किसान जो हैं बीजेपी के खिलाफ कुछ परसेंटेज हुआ है इस बिल के बाद में?
मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि किसानों को भ्रमित किया गया है और उस मिसकॉन्सेप्शन को, यानी उस कम्युनिकेशन गैप कह लो, या ऐसा उनको गलत जो कोशिश की गई है भ्रमित करने की, उस भ्रम को दूर करने के लिए ही तो हम यह रैली ये कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, ये जो रैली आप करेंगे, आपने कॉल कर ली कि 9 विधानसभा हल्के हैं आपके यहाँ के, तो वो सब मिलके करेंगे, तो उससे क्या लोग समझ पाएंगे, या सिर्फ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं किसान एक तरफ नहीं है, खिलाफ नहीं है, कुछ किसान बीजेपी के साथ भी हैं, ये दिखाना चाहते हैं? नहीं, हम सारे के सारे किसानों ने बीजेपी के साथ कर लेंगे। जैसे आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं, ये भी आगे प्रसार होगा, इसका प्रसारण होगा तो किसानों को समझ में आएगी। पहले तो किसान को मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि वो नू कहेंगे अगर जनरल साहब कह रहा है यह बात ठीक है, जनरल साहब ने अगर हाथ उठाया है बिल पास करने में, तो यह बात हमारे लिए ठीक ही होगी। दूसरी बात, हम समझाने वाली बात कर रहे हैं कि भाई किसान को भाव दिलाने के लिए फसल का, और ठीक से उसकी जिनस बेची जाए, उसकी सहूलियत पैदा करने के लिए ये बिल लाए हैं और ये कानून में तब्दील किए हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इन बिलों को, कानून को इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसको किसान को फ़ायदा होगा इनसे। 2 सवाल सर हाथरस को लेके भी, वहाँ पे एक बच्चे के साथ में जो हुआ वो देश जानता है पूरा का पूरा, यूपी गवर्नमेंट पे सवालिया निशान खड़े हुए। वहाँ से लेके जब उसका संस्कार किया गया रात के 2 बजे, किसी को आने नहीं दिया गया, लाठियाँ पड़ी, डंडे पड़े, जो भी था, पूरा देश इसके खिलाफ है। कितना इत्तेफाक रखते हैं साफ साफ सर? हाथरस के बारे में जितना ज्ञान आपको है उतना ही मेरे को है, मीडिया के थ्रू है। मगर जो भी हुआ कि एक बेचारी बच्ची की जान गई, ये तो पक्की बात है कि उसकी हत्या होगी। वैसे तो अस्पताल में डेथ हुई है। वो एक बहुत ही जघन्य अपराध है और मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। और मैं कहता हूँ जो भी हुआ वो एक अफसोस के काबिल घटना हुई है, और ऐसी घटनाएं सामाजिक कुरीतियों से होती हैं। वो भी ठीक है सर, लेकिन सरकार प्रशासन की तरफ से जो आधी रात के बाद में उसका अंतिम संस्कार किया गया, रातों रात परिवार को देखने तक नहीं दिया गया, क्या वो सही था? मैंने कहा कि इस पे मैं ये कहूँगा कि जितना मुझे पता है उतना ही आपको पता है, और मैं इस पूरी घटना पे अफसोस जाहिर करता हूँ। बीजेपी मैन के तौर पे या फिर सांसद के तौर पे किस तरह? एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे फर्स्ट, एक सोशल एक्टिविस्ट के फर्स्ट पे सेकंड, कि पहले तो एक ह्यूमन बीइंग हूँ, फिर एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। उसमें ऐसी जो भी घटनाएं होती हैं उसके लिए संसद ने कानून भी बहुत सख्त बनाया है। कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट की गलती नज़र आती है? वो तो उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। अब सीबीआई इंक्वायरी में सबका विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी छन के आ जाता है। अच्छा, लोग ये भी कह देते हैं सरकार के पास जब कोई चारा नहीं चला तो उन्होंने किसान यूनियन में पंचर कर दिया, उसका फ़ायदा उठाएगी। अब एक दफ़ा फिर बताइए। लोग ये कह रहे हैं कि सरकार से जब कुछ नहीं हुआ, किसानों का आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ गया, तो सरकार ने किसान यूनियन में पंचर कर दिया है, उनको 2 फाड़ कर दिया। देखो, 2 फाड़ तो एक ऐसी बात है, किसान यूनियन के बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा, मगर कांग्रेस में पता नहीं कितनी फाड़ हैं। पहला तो उनका प्रेसिडेंट ही छोड़ के भाग गया, वो तंवर था। अब नू कहें हुड्डा और यो एक छोरा और से के नाम है इसका ना, रणदीप सुरजेवाला, उनका बिना मुख्यमंत्री ये झगड़ा हो रहा है। तो आपने हुड्डा रणदीप का जिक्र कर दिया, तो एक सवाल बड़ौदा उपचुनाव का बनता है। बीजेपी कम से कम अभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेकिन हुड्डा का गढ़ माना गया। आपको उम्मीद है कोई बड़ौदा उपचुनाव? मैं कहता हूँ कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, एक मेजॉरिटी पार्टी है। हमारी सेंटर में सरकार, हमारी स्टेट में सरकार, और अब के, मैं कहता हूँ अब के बड़ौदा की सीट बीजेपी की निकाल के दिखाई। मैंने आपकी बात एक बार मान ली, अगर बीजेपी वहाँ से लूज़ कर गई तो क्या कहेंगे? नहीं, मैं इलेक्शन पे कभी भी शर्त नहीं लगाया करता, न मैंने कहीं भी शर्त। तो सर बात ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ तब क्या कहेंगे? आपने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सीट जीतेंगे। मैं कहता हूँ अगर हार गए तब इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का क्या होगा? ये तो आप पॉसिबिलिटीज, माइथोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज बात, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, आपने प्रोबेबिलिटी की बात की। प्रोबेबिलिटी मैंने तो कह दिया हम जीतेंगे, हार की बात क्यों करें?
हम जीतांगे जब, हार की बात क्यों करें। पहला यहाँ सी रैली होने दे, फिर मैं कुंभ का मेला थामने बड़ौदा में भी दिखाऊँ। ये राज्यसभा सदस्य रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, खासकर बड़ौदा उपचुनाव में इन्होंने दावा किया बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की, चुनाव जीतेंगे। आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर लिखिए नीचे। और आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।